हरियाणा में ताऊ के नाम से जाने जाने वाले चौधरी देवीलाल का आज जन्मदिन है। बताते हैं कि चौधरी देवीलाल अनपढ़ व्यक्ति थे और वे हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री तक बने। हरियाणा में शिक्षा की यदि बात करें तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के हालात थे कि यदि गांव में कोई स्कूल खोलना है तो पहले ग्रामीणों द्वारा जमीन दी जाती थी और उस पर बिल्डिंग भी ग्रामीणों द्वारा ही बनाकर दी जाती थी। उसके बाद सरकार स्कूल चलाती थी। लेकिन शहरों में स्थिति बिल्कुल उल्ट थी। वहां वित्तीय सहायता स्कूलों को प्राप्त थी। जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आते ही हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी शहरों की तर्ज पर वित्तीय सहायता देनी शुरू करी। पहले जमीन ग्रामीणों द्वारा दी गई और बिल्डिंग बनाने के लिए वहां पर वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाने लगी। इससे हर गांव में या फिर कुछ गांवों के अंतराल में स्कूल खोले जाने लगे और शिक्षा का स्तर जो है वो उठने लगा। दूसरी तरफ कॉलेजों की यदि बात करें तो कॉलेज कई संस्थाएं चलाती थी, लेकिन वित्तीय दिक्कत के कारण वे संस्थाएं स्कूलों को बंद करने पर मजबूर हो गई। ऐसे में चौधरी देवीलाल ने उन सभी कॉलेजों को सरकार के अंतर्गत लिया और उनको सरकारी प्राइवेट से सरकारी बना दिया, जिससे वित्तीय जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई और कॉलेज जो है वो ज्यों की त्यों चलने लगे। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे कार्य हैं जो कि चौधरी देवीलाल ने किए। बताते हैं कि उस समय के जो राजनीतिक लोग थे या फिर चिंतक थे, वे ऐसा मानते थे कि अनपढ़ होने के कारण चौधरी देवीलाल जो है वो इस प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के उत्थान के लिए ऐसे काम किए जिससे कि उनका नाम आज भी लिया जाता है। इसके अलावा घुमंतू जाति के लोगों के लिए, जो कि आज भी शिक्षा से काफ़ी वंचित नजर आते हैं, उस समय घुमंतू के लोग जो हैं वो लगभग अनपढ़ होते थे। उनको शिक्षा की ओर ले जाने के लिए रोजाना 1 रुपया देने की योजना चौधरी देवीलाल ने बनाई, ताकि घुमंतू जो लोग हैं वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे थे हमारे चौधरी देवीलाल, जिन्होंने शिक्षा उत्थान के लिए बेहद काम किया। इसके अलावा पेंशन की बात हो या फिर अन्य काम, पेंशन वही पेंशन आज जो 100 रुपये शुरू की थी, आज वो 3,500 रुपये हर वृद्ध को हरियाणा में मिलती है। वो वही देन है कि चौधरी देवीलाल ने पूरे देश में सबसे पहले पेंशन शुरू की और उसके बाद पूरे देश ने उस जो पेंशन नीति है उसको अपनाया। धन्यवाद।